डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल के मार्गी होने के बारे में। मंगल अक्टूबर 2022 के अंत से वक्री चल रहे थे। न केवल वक्री थे, वो पिछली राशि में गिर भी गए थे, जिसको ग्रह का पतित होना कहते हैं। जब ग्रह अपनी अवस्था बदलता है तो बदलाव आते ही हैं। और जब हम मंगल की बात करते हैं, मंगल किसी भी कुंडली में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि साहस, पराक्रम, बल, उत्साह, लॉजिकल थिंकिंग, कई चीज़ों के कारक हैं, प्रॉपर्टी के भी कारक हैं। अब 13 जनवरी 2023 को एक लंबे अंतराल के बाद दोबारा मार्गी हो जाएंगे। सरल भाषा में, जब ग्रह वक्री होता है तो उल्टा चलने लग जाता है, और जब मार्गी होता है तो वो सीधा चलने लग जाता है। ये केवल सरल भाषा है। जो टेक्निकल इसकी बात होती है वो थोड़ी अलग होती है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के समझने के लिए कि वक्री अवस्था यानी कि ग्रह उल्टा चलता है, मार्गी सीधा चलता है। तो अब जब मंगल 13 जनवरी को मार्गी होंगे तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव आएंगे, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों पे मैं डिस्कशन करूंगा, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। कहाँ से देखें राशिफल? जैसा मैं हर बार बता चुका हूँ कि लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते। राशिफल केवल गोचर आधारित होते हैं। मेरे हिसाब से लग्न अगर आपको पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए। सेकंड ऑप्शन, इन केस आपको लग्न नहीं पता तो राशि से आप इसको देख सकते हैं। यानी कि अगर आपका लग्न तुला है तो भी ऑब्जर्व कीजिए, राशि तुला है तो भी ऑब्जर्व कीजिए। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जब मंगल वक्री अवस्था में पिछले 2-2.5 महीने से चल रहे थे आपके लिए, तो आपके जीवन में क्या क्या हुआ होगा। अब मंगल अष्टम में थे, वक्री थे। वक्री ग्रह जब अष्टम में होता है तो सबसे पहले तो थोड़ी सेहत बिगड़ती है, और मानसिक और शारीरिक दोनों। हो सकता है कुछ अचानक से कोई प्रॉब्लम जीवन में आ गई हो, सेहत के हिसाब से कोई इन्फेक्शन आपने कैच किया हो। इसके साथ ही क्योंकि मंगल सप्तम भाव के स्वामी हैं, वक्री चल रहे थे और पतित भी थे, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो गिरे हुए थे, पिछली राशि से गिर कर आए थे। तो मैरिड लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, क्योंकि मांगलिक दोष तो बन ही रहा है। और वक्री अवस्था अष्टम के मंगल जो पिछला कुछ समय है, तुला लग्न, तुला राशि के जातकों के लिए पिछले 2-2.5 महीने मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। इसके साथ ही जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए समय अच्छा गया होगा धन के हिसाब से, लेकिन अनस्टेबिलिटी बहुत रही होगी। मतलब कि पैसा आता होगा, फिर अचानक कोई कार्य अटक जाता है, कोई नुकसान हो जाता है। अपॉर्चुनिटीज तो आई होंगी जो लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन अनस्टेबिलिटी के साथ। जो लोग जॉब करते हैं, बार बार मन जॉब छोड़ने का होता होगा, और कई लोगों का इस समय जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करने का भी मन कर रहा होगा। कुछ लोगों ने अगर अचानक से निर्णय ले लिया होगा तो थोड़ा उनको प्रॉब्लम भी हुई होगी, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि वाणी के स्थान पे थी। यानी कि वाणी में भी थोड़ी कड़वाहट आ गई होगी, वाणी में व्यंग्यात्मकता आ गई होगी, उसके कारण भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी। और क्योंकि वो कुटुंब स्थान है तो घर में भी किसी की तबीयत खराब चल रही होगी। अचानक से धन लाभ शायद मंगल ने आपको दिया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो पैसा रुक नहीं रहा होगा। पैसे रुकने में, पैसे को बांधने में थोड़ी प्रॉब्लम आपको आती होगी, क्योंकि सेविंग्स के स्थान पर, धन के स्थान पर वक्री मंगल की दृष्टि थी। अचानक से कुछ खर्चे बढ़ गए होंगे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे होते होंगे। और क्योंकि मंगल की तीसरी दृष्टि, वक्री मंगल की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पे भी थी, तो भाई बहनों के साथ और दोस्तों के साथ भी थोड़ा मनमुटाव आपका पिछले कुछ 2-2.5 महीने में हुआ होगा। तो ये तो था कुछ जो प्रभाव वक्री मंगल का आपके जीवन पे हो रहा होगा। अब बात करते हैं जब मंगल मार्गी हो जाएंगे दोबारा 13 जनवरी 2023 को, तो क्या क्या प्रभाव होगा। सबसे पहला, जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो मांगलिक दोष तो अभी भी बनाकर बैठेंगे, क्योंकि अष्टम के मंगल हैं, और उससे बड़ी बात वो सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। यानी कि जो स्थान मैरिड लाइफ के लिए देखा जाता है। लेकिन क्योंकि वो अपनी वक्र अवस्था से निकल जाएंगे, अब सीधे चलने लग जाएंगे, पुनः अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे, नॉर्मल स्पीड में आ जाएंगे, तो मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स ठीक होना शुरू हो जाएंगी। वो थोड़ा प्रयास आपको लगाने पड़ेंगे, तभी चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी।
बिजनेस में अचानक से लाभ हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में अचानक से उछाल आएगा, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए समय बहुत अच्छा है। जो मेहनत आप कर रहे थे अपने बिजनेस में और वो लाभ नहीं दे रहा था, अब वो कार्य आपको लाभ देना शुरू कर देंगे, रुके हुए कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अष्टम भाव है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी देखी जाती है, तो उससे जुड़ा कोई मामला चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, सॉल्व हो सकती है। और अष्टम में जब भी मंगल बैठते हैं तो कहीं ना कहीं अचानक से धन लाभ भी कराते हैं, क्योंकि अष्टम भाव बीज स्थान भी है और मंगल यहाँ पर बैठेंगे तो उन लोगों के लिए भी, उन दंपतियों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है जो कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे थे, जिनको फैमिली प्लानिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, उनके लिए समय अच्छा है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, पंचम के साथ साथ अष्टम को भी कभी कभी देखना चाहिए और तीसरे भाव को भी। और मंगल यहाँ पर बैठकर अष्टम और तीसरे दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अष्टम में बैठेंगे और तीसरे भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक स्टेबिलिटी जीवन में आएगी। जब कोई वक्री ग्रह अष्टम में होता है तो मानसिक तौर पर पहले प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो पिछला जो 2-2.5 महीने गए थे, ये एंग्जाइटी, मानसिक तौर पर अनस्टेबिलिटी, लोगों पर अविश्वास, लोगों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे होंगे। बिना विश्वास किए आज के समय में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, किसी पे तो विश्वास करना ही पड़ता है। लेकिन पिछला जो 2-2.5 महीने आपके लिए गया होगा, आपका किसी पे विश्वास ही नहीं हो रहा होगा, अपनों पर से भी विश्वास आपका उठ गया होगा। लेकिन अब उन सब चीज़ों में थोड़ा सुधार होगा। कुछ रिसर्च बेस्ड आप कार्य करते हैं, बहुत अच्छा समय है। और इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इस समय बहुत अच्छा रहेगा ही। स्पेशली जो स्टूडेंट्स फाइनेंस के सेक्टर में कुछ स्टडीज़ करते हैं, मैनेजमेंट के सेक्टर में कुछ स्टडीज़ करते हैं, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती है, चौथी दृष्टि रहेगी लाभ स्थान पर। अब देखिए, धन स्थान के स्वामी है मंगल, अष्टम में बैठे हैं, लाभ स्थान को देख रहे हैं, यानी कि अचानक से धन लाभ के योग ये भी बना रहे हैं। अष्टम का ग्रह जब लाभ स्थान से कुछ योग बनाता है तो पैसा अचानक से आता है। और क्योंकि ये जो ग्रह जो दृष्ट कर रहा है वो धन स्थान का भी स्वामी है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये जो आने वाले कुछ दिन हैं आपके लिए, ये अचानक से धन लाभ आपको देकर जा सकते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि धन स्थान पर ही होगी और वो अपनी उनकी राशि है। जब भी कोई भावाधिपति भाव को देखता है तो भाव को स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत बेसिक प्रिंसिपल है ज्योतिष का। तो धन स्थान स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यानी कि पैसा आएगा, रुका हुआ पैसा आएगा, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे। ये कुटुंब स्थान है, घर में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व होंगी, घर में दिक्कतें परेशानियां आ रही थी वो सॉल्व होंगी, घर में स्टेबिलिटी आएगी और घर का पैसा बढ़ेगा, यानी कि आपके घर के सदस्यों के पास भी पैसा बढ़ेगा। आपके पास तो आएगा ही और आपके घर के सदस्यों का भी कुछ ना कुछ लाभ होगा। मंगल क्योंकि धन स्थान को देख रहे थे, जो वाणी का स्थान भी है, और वक्र अवस्था में देख रहे थे, कई लोगों से आपका मनमुटाव हो गया होगा। अब ये वो समय है जहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है तो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लीजिए। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्लोज है, उसके साथ दूरी आ गई थी, तो थोड़ा सा अपना ईगो कम करके भी आप वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है और वो पड़ेगी तीसरे स्थान पर। मंगल बल के कारक है, मंगल उत्साह के कारक है, मंगल साहस के कारक है। अब मंगल जो इन सब चीज़ों के कारक हैं और तीसरा भाव इन सब चीज़ों का ही है ऑलमोस्ट। अब एक वक्र ग्रह की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही थी, यानी कि इन सब चीज़ों में कुछ गिरावट आ गई होगी, साहस नहीं हो रहा होगा, कुछ नया करने के बारे में सोचते होंगे तो डर जाते होंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट कर जाती होंगी, लोगों की बातें आपको फ्रस्ट्रेट इरिटेट कर जाती होंगी, क्योंकि मंगल का एक जो प्रभाव है वो थोड़ा नकारात्मक था। अब उन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा, कारण मंगल की मार्गी दृष्टि आपके तीसरे भाव पे होगी, तो साहस बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी। मंगल क्योंकि सप्तम भाव के भी स्वामी है, तो यह भी बताता है कि थोड़ा सोशल और आप होना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही ये कहीं ना कहीं अचानक से शादी का भी योग बना सकता है, क्योंकि मंगल सप्तम के स्वामी है, और अब जब अचानक से मार्गी होंगे तो अचानक से आपके शादी के योग भी बन सकते हैं। तो ये सारे पॉजिटिव प्रभाव मंगल मेरे हिसाब से आपको देते हुए दिख रहे हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई इन्फेक्शन इस समय में आपको कैच कर सकता है, और कुछ इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम या प्राइवेट पार्ट से जुड़ी भी कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। इसके साथ ही थोड़ा गुस्सा बढ़ना शुरू होगा। मैरिड लाइफ में एकदम सब कुछ ठीक नहीं होगा, तो थोड़ा सा धैर्य मैरिड लाइफ में भी आपको बनाकर रखना है।
कुछ पॉजिटिव साइन दिखते हैं तो उसको लेकर एकदम उत्साहित नहीं हो जाना, धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना है। कुछ इच्छाएं आपकी बढ़ेंगी, कुछ अनसोशल इच्छाएं भी हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके मन में आ सकती हैं जिसका आगे चलकर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना है, धन संचय करने का प्रयास करना है। यहाँ पर हो सकता है कोई आपसे धन आपका उधार भी मांगे, तो इस समय में आने वाले 60 दिनों में कोई भी आपसे पैसा मांगता है उधार, उसको नहीं देना। इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ संबंधों पर भी आपको थोड़ा काम करना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है आने वाले कुछ दिनों में किसी का साथ संबंध थोड़े से आपके बिगड़ सकते हैं। तो इस चीज़ पर आपको, इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, इनको लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको किसी भी मंगलवार को वीडियो देखने के बाद, जो पहला मंगलवार पड़ता है, हनुमान जी को 2 तरह की मिठाई का भोग लगाना है और एक नारियल अर्पण करना है, और हनुमान चालीसा का 4 बार पाठ करके 2 घी के दिए भी अर्पण करने हैं। ये सरल सा उपाय कर लीजिएगा। मंगल का जो ये राशि परिवर्तन है आपके लिए अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम।